साथियों नमस्कार। आप जो एक गन्ना देख रहे हैं, ये गन्ने की एक देसी गन्ने की प्रजाति है, काठा। ये जो गन्ने का बीज है मैं लेके आया था साहब, सैनी साहब हैं हमारे, पठानकोट के पास गांव है उनका, पंजाब में। उनकी यूट्यूब पे वीडियो थी, वो ज़्यादातर ट्रैक्टर की वीडियो बनाते हैं, तो उसमें गन्ना भी अपने खेत पे उन्होंने दिखाया हुआ था। उनके दादाजी जैसे उनका पहले गांव बॉर्डर पे ही पाकिस्तान साइड में था। बंटवारे में जब वो आए सन 1947 में इधर, तो गन्ना भी साथ लेके आए। तो उनके दादाजी के टाइम से ही वो 2 कनाल 4 कनाल लगा के रखते हैं, जूस पीते हैं उसका। अप्रैल में लगाते हैं, नवंबर में गन्ना पक जाता है, फिर वो उसका जूस पीते हैं। उनकी वीडियो से देख के फिर हम भी उनसे बीज लेके आए थे गन्ने का, काठा। वैरायटी का नाम काठा है, देसी गन्ना है। मैंने फिर गन्ने की इन प्रजातियों के बारे में थोड़ा सा पता किया। इसका साइंटिफिक नाम है सैक्रम बारबेरी। सैक्रम गन्ने को बोलते हैं। बारबेरी साइंटिस्ट था जिसने इनको क्लासीफाई किया था। तो ये सैक्रम बारबेरी वैरायटी का में काठा है। इस सैक्रम बारबेरी में देसी गन्ने में भी सैकड़ों वैरायटियां हैं, जैसे काठा है, लालड़ी है, और बहुत सारी सैकड़ों वैरायटी हैं। इस देसी गन्ने की खूबी क्या है कि इस गन्ने की जो मोटाई है, मोटाई उंगली के जितना मोटा है ये गन्ना। अगर आप देखेंगे ना, जैसे मैं आपको अपनी उंगली दिखाता हूँ इसके साथ करके, ये देखिए, मोटाई उंगली के जितनी है। टिलरिंग बहुत होती है इसमें। ये जो खेत है, इसमें हमने पिछले 3 साल से ना यूरिया डाला, डीएपी, ना कोई हम पेस्टिसाइड यूज करते। इस गन्ने में टिलरिंग बहुत होती है। साइज इसका 6-7 फुट तक हो जाता है। गन्ना उंगली के जितना मोटा होता है, ज़्यादा मोटा नहीं होता। तो जब हम सैनी साहब के पास गए, पठानकोट के पास गांव है उनका, उन्होंने घर पे ही वो कोल्लू लगाया हुआ है, बेलना जैसे इंजन है। एक तरफ घास काटने की मशीन है, दूसरी तरफ वो जूस निकालने वाला कोल्लू है। तो उन्होंने हमें जूस निकाल के भी पिलाया। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का जूस था। ऐसा गन्ने का जूस हमने ज़िंदगी में आज तक नहीं पिया। मिठास बहुत अच्छी थी, गाढ़ेपन पे था। और हुआ क्या, जैसे हम रास्ते में गन्ने का जूस पी के गए थे। जनरली होता क्या है, हम अगर 2 गिलास इकट्ठा गन्ने का जूस पी ले तो ये लगता है पेट में जैसे अफारा आ गया है। फिर हम गए, उन्होंने एक जग जूस का निकलवाया, हमने 2-2 3-3 गिलास पिए, बिल्कुल भी भारीपन महसूस नहीं हुआ। फिर हुआ क्या, जूस पिलाते उन्होंने हमारे लिए खाना बनवा दिया, बोले खाना खाओ। एक बार तो हमें लगा कि भाई अभी जूस पिया है और खाना खाएंगे तो बहुत हैवी हो जाएगा, लेकिन हमने छक के रोटियां भी खाई, खाना खाया, बिल्कुल भी भारीपन महसूस नहीं हुआ। तो फिर हमें लगा कि वास्तव में जूस में क्वालिटी है इसके। और उनका बताना यह था कि ये जो गन्ना है, आप देख रहे हो आगे तक लगा हुआ, ये हमने 4-4 फुट की 2 लाइनें लगाई हैं, फिर बीच में गैप दिया हुआ है। इस खेत में हमने सरसों उगाई थी। ये 00 वैरायटी की सरसों है, RLC3, पीले रंग की सरसों होती है। इसका जो ये कैनोला ग्रेड भी बोलते हैं, RLC भी है। जर्मिनेशन थोड़ा कम हुआ। कम क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, जैसे आसपास के खेतों में धान था, जब ये छोटी छोटी थी तो इसमें अल आ गया, उन्हें छोटे पौधे ही खा लिए जर्मिनेशन होते ही। कुछ पौधे इसमें से ये बचे हुए हैं। तो तो उन्होंने बताया कि जैसे ये जो गन्ने का जूस है, किसी आदमी को पी लिया, काढ़ा पी लिया हो, किसी तरह का वो हो, इसके अगर जूस का वो लगातार सेवन करे अब तक, तो इस तरह के पीलिया की समस्या से छुटकारा मिल जाता है।
तो ये जो गन्ना है देसी गन्ना सन 1920 से पहले 1900 इवन आज़ादी सन 47 तक भी पंजाब में काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता था। लालड़ी था, ये काठा था और बहुत सारी वैरायटियाँ थी। इस देसी वैरायटी की खूबी क्या है, ये एरिया स्पेसिफिक था। मतलब इसमें सैकड़ों वैरायटीज़ हैं जिनकी अलग अलग खूबी थी। इस काठा वैरायटी की क्या खूबी है, ये हर तरह की स्ट्रेस को झेल जाता है। पानी कम हो उसमें हो जाता है, ज़्यादा हो उसमें, पाला पड़े ठंड पड़े उसको झेल जाता है। बीमारी जो होती है जैसे जिसे हम कहते हैं आजकल ये जो स्टेम बोरर वगैरह लगते हैं, इसमें इस तरह की कोई बीमारी नहीं आती। और ना ही इसमें वो आती रेड रोट। ये तकरीबन हर बीमारी के लिए प्रतिरोधी है। और इसे ग्रोथ के लिए खाद की, फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं होती। देसी वैरायटी है, ये अपनी ग्रोथ कैसी भी ज़मीन हो, बंजर हो, कम उपजाऊ हो, उसमें भी अपनी प्रॉपर ग्रोथ ले लेता है। तो 1920 के बाद ही ये हाइब्रिड वैरायटियाँ आई। उस टाइम इंग्लिश टाइम में उन्होंने, ब्रिटिश ने कोयम्बतूर में एक ब्रीडिंग स्टेशन स्थापित किया था। जैसे CO वैरायटी होती है, CO 119, CO 220, इस तरह की जो वैरायटी हैं वो CO कोयम्बतूर में। कोयम्बतूर का क्लाइमेट क्या है, वहाँ पे फ्लावरिंग देता है गन्ना, तो इसका जो है ब्रीडिंग कराना वहाँ पे पॉसिबल है। जैसे दो वैरायटी के गन्ने लेते हैं, फ्लावरिंग देते हैं, उनको क्रॉस करा के ना हाइब्रिड वैरायटी डेवलप करते हैं। तो जैसे आजकल की जो वैरायटियाँ हैं वो उन्होंने ज़्यादातर डेवलप की हैं। शुरुआत में तो उन्होंने ये सैक्रम बारबेरी देसी वैरायटी और सैक्रम ऑफिसिनारम, जावा द्वीप है वहाँ पे एक वैरायटी होती थी सैक्रम ऑफिसिनारम। वो साइज में मोटी होती थी और लंबी, जूस ज़्यादा था उसमें, लेकिन उसमें बीमारियाँ बहुत लगती थी। तो शुरुआत में उन्होंने सैक्रम बारबेरी का, ऑफिसिनारम का क्रॉस कराया। कुछ वैरायटियाँ थी जैसे 312, इस तरह की उन्होंने निकाल ली थी शुरुआत में, जो कि काफ़ी अच्छी थी। गुड़ के लिहाज से गुड़ शक्कर बनाते थे या जूस के लिहाज से बीमारियाँ कम आती थी। फिर उन्होंने क्या किया कि और ज़्यादा, जैसे कि भाई टेलरिंग भी ज़्यादा हो, बीमारी और भी कम हो, फिर उन्होंने गन्ने जो हम कासा होता है उसको सैक्रम स्पॉन्टेनियम बोलते हैं, वो भी गन्ने के परिवार से ये कासा, और जिसको हम ये बोल देते हैं बींड, जिसके मूढ़े बनते हैं तो कासा बोल देते हैं। तो उन्होंने आजकल जो हाइब्रिड वैरायटी है वो कांस की और जो सैक्रम ऑफिसिनारम है उसके क्रॉस करा के वो निकाल ली गई थी, वो ज़्यादा प्रचलन में है। और ये जो देसी गन्ना है, काठा है, लालड़ी है और सैकड़ों वैरायटियाँ थी, वो दरअसल तकरीबन विलुप्त सी हो चुकी हैं किसान के खेत से। सिर्फ वहाँ पंजाब में उन भाई सैनी साहब के पास ये बीज हमें मिला था, वहाँ से हम लेके आए, बीज के लिए लगाया हुआ है। इसको अब हम आगे 1 एकड़ में लगाएंगे। और भी जो वैरायटी है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिसर्च इंस्टीट्यूट है कोयम्बतूर, वहाँ पे तो प्रिजर्व की गई हैं, लेकिन आम किसान ने इनको उगाना छोड़ दिया है। तो जो भी किसान ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो देसी वैरायटी का चयन करें, क्योंकि जो देसी वैरायटी है यानी कि ये हज़ारों साल पुरानी, ये नेचर ने डेवलप की हैं। हालांकि इनकी प्रोडक्शन कम होती है, लेकिन इनको अपनी ग्रोथ के लिए, बढ़वार के लिए खाद वगैरह की कम से कम ज़रूरत होती है और बीमारियां कम से कम आती हैं, इसलिए हमें पेस्टिसाइड की भी इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऑर्गेनिक